पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर सुनवाई के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में जांच का फोकस सिर्फ हत्या की साजिश तक सीमित नहीं है, बल्कि उन रहस्यमयी चैट्स पर भी पहुंच गया है जिनमें कथित तौर पर कोडवर्ड और निकनेम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा है कि इन्हीं चैट्स में कई ऐसे सुराग छिपे हैं जो हत्या की पूरी कहानी को जोड़ सकते हैं। दूसरी ओर बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस सिर्फ नए सबूत तलाशने की कोशिश में आरोपियों पर दबाव बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन कोड वर्ड्स में ऐसा क्या है जिसे समझने के लिए पुलिस लगातार हिरासत बढ़ाने की मांग कर रही थी। मामले की सुनवाई न्यायिक रजिस्ट्रेशन प्रथम श्रेणी यानी JMFC AM विभुत की अदालत में हुई। पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि जांच अभी अधूरी है और कई अहम पहलुओं पर पूछताछ बाकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजश्री विरकुड ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान सिया गोयल के घर से लगभग 1 साल पुराना मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, उसके मौजूदा मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डाटा भी तकनीकी टीम से रिकवर कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इसी डाटा में ऐसी चैट्स मिली हैं जिनमें सामान्य भाषा की जगह कोडवर्ड और निकनेम का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी वकील विपुल दुसिंह ने अदालत के सामने पुलिस की ओर से 5 प्रमुख आधार रखे। उनका कहना था कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। बरामद चैट्स को समझने, आरोपियों से आमने सामने पूछताछ करने और कथित कोडेड बातचीत का असली मतलब जानने के लिए दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत जरूरी है। पुलिस का मानना है कि अगर इन कोड वर्ड्स का अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो हत्या की साजिश, घटनाक्रम और उसमें शामिल अन्य संभावित लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। जांच एजेंसियों के अनुसार डिजिटल सबूत आज के दौर में किसी भी आपराधिक मामले की सबसे अहम कड़ी बन चुके हैं और इस मामले में भी मोबाइल डाटा जांच की दिशा तय कर सकता है। हालांकि बचाव पक्ष ने पुलिस की इस मांग का कड़ा विरोध किया। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि सिया और चेतन पहले ही 12 दिनों की पुलिस हिरासत में रह चुके हैं। इतने लंबे समय के बाद भी अगर पुलिस के पास कोई ठोस नया आधार नहीं है तो सिर्फ इस उम्मीद में हिरासत बढ़ाना कि शायद कोई नया सबूत मिल जाए, कानून की नजर में उचित नहीं कहा जा सकता। बचाव पक्ष ने इसे फिशिंग इंक्वायरी बताया, यानी बिना ठोस के आधार के लगातार नए सबूत तलाशने की कोशिश। उनका कहना था कि जांच एजेंसी आरोपियों पर अनावश्यक दबाव बना रही है। बचाव पक्ष ने संविधान का हवाला देते हुए एक और महत्वपूर्ण दलील रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को कथित कोडवर्ड और निकनेम का अर्थ बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 3 के तहत मिले उस अधिकार का उल्लंघन होगा जिसमें किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष का कहना था कि अगर पुलिस इन चैट्स का अर्थ जानना चाहती है तो उसे स्वतंत्र तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच करनी चाहिए, ना कि आरोपियों से जबरन स्वीकार करवाना चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत में दोहराया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और जांच अभी कई महत्वपूर्ण चरणों में है। उनका कहना था कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण, मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक जांच और आरोपियों से पूछताछ एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। पुलिस का मानना है कि अगर इस स्तर पर पूछताछ पूरी नहीं हुई तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने से पहले ही जांच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए पुलिस हिरासत बढ़ाने जांच के हित में जरूरी है। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तत्काल फैसला सुनाने के बजाय पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बाद में अदालत ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसका मतलब यह है कि अब दोनों आरोपी पुलिस हिरासत की बजाय न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यदि पुलिस को आगे पूछताछ करनी होगी तो उसे अदालत के समक्ष नए और ठोस आधार प्रस्तुत करने होंगे। अब इस मामले की सबसे बड़ी पहेली वो कथित कोडवर्ड और निकनेम बन गए हैं जिनका जिक्र पुलिस बार बार कर रही है। क्या इन चैट्स में हत्या की साजिश से जुड़े ऐसे संकेत छिपे हैं जो अब तक सामने नहीं आए? क्या डिजिटल फॉरेंसिक जांच इस मामले में कोई नया मोड़ ला सकती है, या फिर बचाव पक्ष की दलील सही साबित होगी कि पुलिस सिर्फ संभावनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और अदालत की अगली सुनवाई के साथ सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब डिजिटल साक्ष्य और कथित कोडेड चैट्स के इर्द गिर्द घूम रही है और यही इस हाई प्रोफाइल केस की अलग दिशा तय कर सकती है।